सभी को नमस्कार। मैं हितेश शर्मा। कुछ दिनों पहले बेंगलोर में एक माँ अपने बेटे के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवाने पुलिस थाने गई। वहाँ के जो थाना अधिकारी थे उससे मिली, उसको सारी बात बताई। लेकिन उस थाना अधिकारी ने ना तो उस माँ की मदद की, ना ही उसकी रिपोर्ट दर्ज की। उसके साथ अमानवीय व्यवहार करते हुए उसे थाने से बाहर निकाल दिया। इसके बाद वो पीड़ित मां हाईकोर्ट पहुंची, वहां अपनी शिकायत दर्ज करवाई। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश दिया, एक सकारात्मक आदेश दिया। उन्होंने अपने आदेश में लिखा कि थाना अधिकारी ने उस पीड़ित मां की ना तो मदद की, ना उसकी रिपोर्ट दर्ज की, ना उस पर कोई कार्रवाई की, और उसके साथ जो व्यवहार किया वो गैर जिम्मेदार पूर्ण था। ना ही उसने अपने दायित्व को पूरा किया। वो उस मां की मदद करे, उसकी रिपोर्ट दर्ज करे, और इसी के साथ अपने थाने के सामने की जो सड़क है उसकी 7 दिनों तक लगातार सफाई करे और हमें यहां रिपोर्ट भेजे। उस थाना अधिकारी ने न्यायालय से हाई कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी और कहा कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी और वो नियमित रूप से अपनी सजा को पूरी करेगा। मान लो इसकी जगह अगर उसको और कोई सजा दी जाती, आर्थिक दंड दिया जाता, तो वो इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। उसको ये जो सजा मिली है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। जनता के सामने, जनता के बीच 7 दिनों तक उसी थाने के सामने उस सड़क की सफाई करना और अपना काम अच्छे से करना। हो सकता है इन दिनों में सफाई के दौरान उसे अपनी गलती का एहसास हो, और होगा भी सही। तो शायद वो इस तरह का व्यवहार, इस तरह की गलती दोबारा नहीं करेगा। आप याद करें अपने बचपन के दिन, घर पर या स्कूल में जब भी कोई गलती की, कोई शैतानी की, तो जो सजा मिली वो अधिकांश मारपीट के रूप में या और किसी रूप में। और समय के साथ बच्चे इस बात को अनुभव करने लगते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मारपीट होगी, और तो ज्यादा कुछ होने से रहा। अगर स्कूल में हुआ तो क्लास से बाहर निकाल देंगे, क्लास के बाहर खड़ा कर देंगे। मारपीट होगी, घर भेज देंगे, घर वालों को बुला लेंगे। इससे ज्यादा क्या होगा। लेकिन जीवन में यहां यह महत्वपूर्ण है, चाहे किसी बच्चे को या किसी बड़े को, जब कोई सजा दी जाए तो वो सजा ऐसी हो जहां सजा के साथ वो व्यक्ति ये अनुभव करे उस सजा के दौरान कि उसने गलती की है। जो उसे करना चाहिए था वो उसने नहीं किया, और जो नहीं करना चाहिए था वो उसने किया। जो उसका दायित्व था, जो उसकी जिम्मेदारी है, वो उसने अच्छे से पूरी नहीं की।
और इसी अनुभव के लिए, इसी एहसास के लिए यहां सजा दी जाती है। सजा के साथ सुधार आवश्यक है। अगर सुधार नहीं होगा तो सजा का कोई अर्थ नहीं, वो सजा बेईमानी है। सजा और सुधार दोनों एक दूसरे के पूरक है, और दोनों के मध्य, बीच में वो अनुभव है जिसमें यह एहसास हो कि मैंने गलती की है, अब वो मुझे वापस नहीं करनी। इस बात का हम पूरे जीवन या भविष्य में ध्यान रखें। कोशिश करें कि अगली बार किसी को सजा देने का अवसर हो तो सकारात्मक सजा हो, जिसमें दंड तो हो लेकिन वो अवसर भी हो जहां उसको एहसास हो सके, उसे अनुभव हो सके। अगर ऐसा होगा तो ही उस सजा का अर्थ है, उस सजा का महत्व है। बाकी सजा बेईमानी है। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।